नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या जिले के थाना रोनाही क्षेत्र के करेऊ गांव में पति पत्नी के बीच हुए विवाद ने एक खौफनाक रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जानें चली गई। पत्नी ने पहले पति की हथौड़े से हत्या कर दी, फिर खुद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। कमरे में बंद 22 दिन के दूधमुहे बच्चे की भी भूख प्यास से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार महिला ने पति की हत्या करने के बाद उसके शव और नवजात शिशु को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया था। इसके बाद वह घर से निकल गई और अयोध्या लखनऊ रेलखंड पर देवराजकोट के पास ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। कमरे में बंद नवजात शिशु की भूख और प्यास के कारण दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी, लिंक ऑफिसर आशीष निगम और रोनाही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना के समय मृतक पति के माता पिता खेत में गेहूं काटने गए हुए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच गहनता से कर रही है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पति पत्नी के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था। आगे की कार्रवाई जारी है। कल रात में थाना रोनाही पर पीआरबी और जीआरपी के मेमो के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम देवराकोट के पास एक महिला की ट्रेन से कट करके मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पीआरबी तथा स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी तथा शव की शिनाख्त संजू वाइफ ऑफ शिवा के रूप में हुई थी, जो कि घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर करेरू गांव की रहने वाली थी। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही थी। तभी एक सूचना और प्राप्त हुई कि इस महिला का नवजात शिशु था जो कि नहीं मिल रहा है। इस सूचना पर उसी क्रम में पीआरबी तथा स्थानीय पुलिस वाले इस महिला के घर पर ग्राम करेरू पहुंचे। वहां पाया कि इस महिला का घर बाहर से ताला लगा हुआ था। स्थानीय ग्रामवासियों की मौजूदगी में जब ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया तो वहां पर इस मृतका संजू के पति का शव पड़ा हुआ था, जिसका नाम शिवा है। शिवा के सर पर चोट के निशान थे तथा बगल में ही एक हथौड़ा भी पड़ा हुआ था। वहीं उसके पास ही नवजात शिशु भी था, जिसको उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम की जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये दोनों पति पत्नी थे और इनका लगभग 1 साल पूर्व विवाह हुआ था। इन दोनों में आपस में झगड़े हुआ करते थे। कल भी इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें जो संजू है उसने अपने पति के सर पर चोट पहुंचा करके उसकी हत्या कर दी थी तथा खुद भी ट्रेन के आगे कूद करके जान दे दी थी। इस पूरे प्रकरण की पुष्टि इस बात से भी होती है कि मृतका के पास एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने इस पूरी घटना का जिक्र किया है तथा उसके पति और परिजनों द्वारा सताने का भी आरोप लगाया है। एक सूचना सुबह प्राप्त हुई कि जो वो नवजात शिशु था उसकी भी मृत्यु हो गई है। उसके शव को भी कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की उसके परिजनों से तहरीर लेकर के आगे सुसंगत धाराओं में अभियोग। अयोध्या में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने दी जानकारी। कुल 2,57,145 मतदाता सूची से कम हुए हैं। पहले कुल मतदाता संख्या 19,07,800 थी। फेज 1 में मतदाता संख्या घटकर 15,70,258 रह गई। अंतिम सूची में कुल 16,50,655 मतदाता वैध पाए गए। इसमें 8,84,049 पुरुष मतदाता शामिल हैं। 7,66,495 महिला मतदाता सूची में दर्ज हैं। 64 ट्रांसजेंडर मतदाता भी सूची में शामिल है। जिनका नाम छूटा है वे फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। आज ये जो सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिवीजन का कार्य था, SIR का जो कार्य था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो शुरू किया गया था, उसको आज हम लोग यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। जो हमारी फाइनल वोटर लिस्ट है उसको पब्लिश करके आज सुबह हम लोगों ने जो हमारी अंतिम मतदाता सूची है उसको पब्लिश किया है। मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारी जो फाइनल वोटर लिस्ट हम लोगों ने आज पब्लिश की है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या 16,50,655 पाई गई है। अगर मैं कुछ एनालिटिकल आपको आंकड़े बताऊं तो हम लोगों ने जब SIR की कार्रवाई शुरू की थी उस समय कुल मतदाता जनपद में 19,07,800 थे, जिसके बाद जब फेज 1 संपन्न हुआ तो कुल मिलाकर के मतदाता सूची में 15,70,000
258 मतदाता आलेख प्रकाशन की सूची में पाए गए थे। उसके बाद जब फेज 2 हम लोगों ने पूरा किया, साथ साथ जो फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 प्राप्त हुए थे, सभी फॉर्म्स को भी हम लोगों ने प्रोसेस किया और आज जब हम लोग अंतिम मतदाता सूची को प्रकाशित कर रहे हैं तो कुल मिला के 16,50,655 मतदाता जनपद में हैं, जिसमें से 8,84,096 पुरुष, 7,66,495 महिला और 64 थर्ड जेंडर के मतदाता जनपद में पाए गए। 2,57,145 लोगों का नाम जो है कुल मिलाकर के मतदाता सूची से घटा है। ये ऐसे मतदाता हैं जो या तो एब्सेंट पाए गए या डेड पाए गए या शिफ्टेड पाए गए या डुप्लीकेट पाए गए। उसके अलावा जब हम लोगों ने फेज 2 यहाँ पर किया और हम लोगों ने जो नोटिसेस वितरित किए थे उसमें भी कुछ लोगों को इनएलिजिबल पाया गया था। लगता है कि उनका नाम इस मतदाता सूची से घटा है और वो एलिजिबल वोटर है। उन सभी मतदाताओं के लिए आज से ही वो अपना फॉर्म 6 भर करके दोबारा अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में शहर के देवकाली स्थित राजकीय डॉक्टर बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज द्वारा जागरूकता रैली एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रैली कॉलेज से शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें छात्र छात्राओं ने होम्योपैथिक अपनाए, स्वास्थ्य जीवन पाए के नारे लगाए। रक्तदान शिविर में छात्रों व शिक्षकों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मुख्य अतिथि CMO अयोध्या ने रक्तदान को महादान बताते हुए प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिए। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशीष कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन सेवा भावना को मजबूत करते हैं और आगे भी जारी रखेंगे। डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल फ्रेडरिक हैमन साहब का हम लोग 271वां जन्म दिवस मना रहे हैं और इसको बड़े ही हर्षोल्लास से हम पूरे एक सप्ताह मना रहे हैं। हमारे भारत सरकार की NCH की गाइडलाइन में हम लोग इसको एक साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में बना रहे हैं, जिसमें हमें तमाम विभिन्न तरीके के कार्यक्रम हमने इसमें किए हैं। और आज खासकर 10 अप्रैल को हनीमैन साहब के बर्थडे के दिन हमने हनीमैन साहब की मूर्ति को माल्यार्पण कराया CMO साहब द्वारा, और प्लस आज के उपलक्ष्य में जन सेवा के लिए हमने अपने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप कराया, जिसको हमारे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या ने इनॉग्रेट किया और जिसमें हमारे कॉलेज के बच्चों ने, हमारे कॉलेज के टीचर्स ने और इवन जनमानस ने भी पार्टिसिपेट किया है। साहब ने आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले जो चीज इस समाज को दे दी, वो आज भी रिसर्च का एक पार्ट है। हनीमैन साहब ने जो किताबों में अपने लिख दिया, उसको मॉडर्न साइंस आज की डेट में प्रमाणित कर रही है, लेकिन उन्होंने अपने वैज्ञानिक व्यक्तित्व से, अपने वैज्ञानिक सोच से जिस तरीके से साइंस को समाज को दिया है, वो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का पार्ट है। आप अपना गुड नाम। मेरा नाम डॉक्टर आशीष सिंह, प्रिंसिपल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अयोध्या। आज होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिवस और विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर अयोध्या में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ डॉक्टर बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के परिसर में मुख्य अतिथि CMO और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशीष कुमार सिंह व अन्य डॉक्टरों और सामाजिक संस्थानों के द्वारा किया गया। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें सम्मान दिया गया। वहीं रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष आकाश गुप्ता ने बताया कि शिविर में बड़ी संख्या में छात्र छात्र और शिक्षक और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की टीम ने रक्त संग्रह और जांच की व्यवस्था संभाली। संयोजक डॉक्टर मनीष और राय ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि एकत्र किया गया रक्त जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाया जाएगा। आयोजकों ने आम जनता से अपील की कि रक्तदान जैसे पुण्य कार्य में आगे आकर मानवता की सेवा करें। दरअसल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन डॉक्टर बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और सह आयोजक राम कृष्ण सेवा फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और हमारे देश में हर 7 सेकंड पर एक व्यक्ति की मौत खून के अभाव में हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि रक्त कितनी अहमियत है, कितनी अहमियत की चीज़ है। हमारा उद्देश्य प्रभु राम की नगरी है, यहाँ पर किसी को खून के अभाव में भटकना न पड़े
और हर मरीज को आसानी से ब्लड मिल जाए, ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक पूरा हो, इसको देखते हुए हमारी संस्था लगातार रक्तदान शिविर जिले में आयोजित कर रही है। बीते सत्र में 25 रक्तदान शिविर का आयोजन रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन की ओर से किया गया है और आज होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जी की जयंती पर हम लोग ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया है। पिछली बार भी हम लोगों ने किया था और अभी तक लगभग 40 से ज्यादा ब्लड यूनिट डोनेट हो चुका है। इतना ही कहना कि रक्त का कोई विकल्प नहीं, सबको करना चाहिए। अगर हम कब किसको कुछ जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप डोनेट किए रहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा भी कहेगी किसी से सहायता लेने के लिए, किसी से डोनर कार्ड लेने के लिए, तो रक्त का कोई विकल्प नहीं, सबको डोनेट करना चाहिए। आकाश गुप्ता, संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन अयोध्या के उपलक्ष्य पे आज यहाँ राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है और जिसमें हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं और हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इसमें स्वेच्छा से उन्होंने अपना रक्तदान किया है क्योंकि रक्तदान महादान है और इसमें किसी को कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो इसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने छात्र छात्राओं को भी ये शिक्षित करते हैं कि इस महादान का जो पर्व है, ये इस करने की जो इच्छा है वो यहीं तक ना सीमित रहे, जब भी उनको मौका लगे, जहाँ भी मौका लगे वो उसको जरूर रक्तदान करें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस फाउंडेशन का कि उन्होंने कॉलेज में आके इस तरह का शिविर आयोजित किया जिससे हम स्टूडेंट्स को, जिनमें अंदर अभी जिज्ञासा कि ये डर था कि वो कैसे ब्लड डोनेट करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज उनको लगती थी, तो वहाँ उन्होंने एक बार जब ब्लड डोनेट किया उसके बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम ये कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इस फाउंडेशन का। डॉक्टर मनीषा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, स्टेट ब्रिज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अयोध्या। से 11 अप्रैल तक का हैनीमैन सेवा सप्ताह चल रहा है और 10 अप्रैल को हैनीमैन साहब की बर्थडे हम लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज उनका जन्मदिवस है, इस अवसर पर हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मैं आभार प्रकट करता हूं रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन का और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जिनके सहयोग से ये रक्तदान शिविर बहुत सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। और इस रक्तदान शिविर में हमारे समस्त छात्र छात्राएं, जिसमें प्रथम वर्ष से लेके और इंटर्न बैच तक के सभी छात्र छात्राएं और हमारे टीचर्स ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के सहयोग किया है ये, और उसका परिणाम ये है कि जहां तक मुझे लग रहा है 40 के ऊपर लगभग रक्तदान हो चुका है यहाँ पर, और अभी भी कुछ लोग जांच करवा रहे हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि 40 के लगभग रक्तदान हो चुके हैं और ऐसे ही 30 के लगभग रिजेक्ट किए जा चुके हैं, बहुत माइनर अंतर से उसमें। तो आप ये देखिए कि हौसला कितना जबरदस्त है, न केवल शिक्षकों में, शिक्षिकाओं में, और वरन हमारे छात्र छात्राओं में ये। थैंक यू। माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि रक्तदान महादान जो कहा जाता है बिल्कुल सत्य है। ईश्वर न करे कभी किसी को आवश्यकता पड़े, लेकिन जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो रक्त के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, और हमारे द्वारा दिए गए 1 यूनिट रक्त से हम 4 लोगों का जीवन बचा सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। ये तो रक्तदान महादान है और ये बहुत ही शुभ अवसर है कि आज हैनीमैन साहब के जन्मदिवस के अवसर पर राजकीय डॉक्टर बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में रक्तदान शिविर का ये सफल आयोजन किया गया। एक बार पुनः मैं रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन और डॉक्टर मनीष राय जी, डॉक्टर आकाश जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप अपनी टीम को लेके आए और बहुत ही सफलतापूर्वक इस शिविर को आपने संपन्न कराया। डॉक्टर विकास मिश्रा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ या फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। धार्मिक नगरी अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि परिसर का विशेष मीडिया भ्रमण आयोजित किया गया। इस दौरान भ्रमण का नेतृत्व श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने किया। मीडिया को परिसर में निर्माणाधीन और निर्मित सभी सप्त मंदिरों की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं अयोध्या राम भक्तों पर हुई गोलीकांड पर अखिलेश यादव ने सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोलीबारी का ठिकरा फोड़ दिवंगत सीएम मुलायम सिंह यादव सरकार पर हुई। अयोध्या राम भक्तों पर गोलियां चलाने का फैसला राजनीतिक। अखिलेश यादव एक बड़े नेता का पुत्र, उनकी सारी जानकारी। इस प्रकार के निर्णय प्रमुख सचिव स्तर के नहीं होते। इस प्रकार के सभी निर्णय 90% राजनीतिक होते हैं। 10% राय मिली गृह सचिव, मुख्य सचिव और जीडीपी पुलिस की। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के फैसले से तुलना किया। दिवंगत सीएम कल्याण सिंह ने कागजात पर स्पष्ट लिखित दिया था आदेश, राम भक्तों पर नहीं चलेगी गोली। पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र, मुलायम सिंह और कल्याण सिंह सरकार ने प्रमुख सचिव रह चुके हैं। सचिव था और मैं प्रमुख सचिव कल्याण सिंह जी का था।
और आपको यह भी मालूम होगा कि कल्याण सिंह जी ने, स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी के समक्ष जब पत्रावली प्रस्तुत की गई कि कानून और व्यवस्था अयोध्या में लगभग कोलैप्स कर रही है, तो उन्होंने आदेश लिखित में दिया हुआ है, कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलेगी। तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट की बात हो गई, अगर बात की जाए कल्याण सिंह यादव की गवर्नमेंट, तो सर उस समय भी आप ही थे। बिल्कुल मैं था। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर के जो उस समय राम मंदिर में पुलिस चली, ये तमाम 4 लोग सभा में चल विधानसभा में 4-5 सर, ये अखिलेश यादव ने भी उठाया है इस मामले में। लगातार आपका उंगली उठाई है। नहीं, अगर उन्होंने यह मुद्दा उठाया है, और सिर्फ यही नहीं कहा सर, उन्होंने आपके बेटे साकेत मिश्रा को श्रावस्ती से टिकट दिए जाने पर ये सबसे बड़ा आरोप लगाया था। अनेक सम्मान के साथ, कि अखिलेश यादव जी एक बहुत ही सम्मानित देश के नेता के सुपुत्र हैं, तो उनको तो सभी जानकारी होगी, आप तो सबके करीब हैं। उनको तो सब कुछ जानकारी। कितना कठिन रहा होगा तो क्या जो ये जिस तरीके का इस प्रकार के निर्णय प्रमुख सचिव स्तर के नहीं होते। इस प्रकार के सभी निर्णय 90% राजनीतिक होते हैं और 10% उसमें राय मिलती है गृह सचिव की और मुख्य सचिव की और डीजी पुलिस की। अभी कल परसों की बात है, इलेक्शन कमीशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार नौकरशाही में एक तकरार हुआ, आप लंबे अरसे नौकरशाही में रहे, तो इसको किस तरह से देखते हैं? आप तो अब आप ग्रॉस हॉपिंग तो नहीं करेंगे, कोई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता।